अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर है लॉग का। ठीक है। इस क्वेश्चन की बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है। एक बच्ची है, मेरी स्टूडेंट है, उसका कल लॉग का चैप्टर का टेस्ट है, तो वो कह रही थी कि मुझे ये दोबारा रिपीट कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ 5th रूट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप रूल्स समझ लो, रूल्स कौन कौन से अप्लाई होने वाले हैं इसमें। ठीक है। इसमें फर्स्ट रूल है पावर रूल। ठीक है। पावर रूल में हम क्या करते हैं, हमें एक लॉग का फंक्शन दिया होता है, हमने एक फंक्शन लेना है। ठीक है। जब हम उसका लॉग अप्लाई करते हैं और यहाँ उसमें पावर इन्वॉल्व होती है, तो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है। हमने वही किया है, पावर को लॉग से पहले ले आए और बाद में लॉग का फंक्शन आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में जब भी कोई भी ऐसे दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम उन पर लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इंडिविजुअली हम लॉग्स तो ले लेते हैं और प्रोडक्ट होने की वजह से दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्वोशंट रूल पर आ जाओ। क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है। क्वोशंट मतलब डिवीजन रूल है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे फंक्शन हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जब मैं उनके ऊपर लॉग अप्लाई करती हूँ ना, तो इंडिविजुअली तो मैं लॉग्स ले लेती हूँ। ठीक है। इंडिविजुअली लॉग मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँगी, इस डिवाइड की वजह से दरमियान में माइनस का साइन लगा दूंगी। देखो, एक याद रखने की चीज़ समझ लो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ज़रा प्लस की तरह, इसको आप सही करके लिखो तो इस तरह प्लस बन जाता है ना, इसको ज़रा सीधा करके देखो तो प्लस बन जाता है। और डिवाइड है तो डिवाइड बिल्कुल माइनस की तरह भी लगेगा, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखोगे तो बिल्कुल माइनस की तरह लगेगा। ये याद रखने की निशानी है कि अगर आपको रूल्स याद नहीं होते तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ठीक है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है ताकि मैं उसको लॉग समझा सकूं। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, 5th रूट। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हम उसकी जगह पर लिख लेते हैं 1/2। ठीक है। अगर मेरे पास आ जाता है क्यूब रूट, क्यूब रूट की जगह मैं लिख देती हूँ 1/3। अगर यही काम मेरे पास 5th रूट में आ जाए ना, तो अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो 5th रूट तो हमने किया ही नहीं हुआ। तो उसका मतलब भी क्या हो गया, जब हम 5th रूट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास होल पावर आ जाती है 1/5। ठीक है। इसमें तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। अगर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा, 4th रूट आ जाए तो 1/4 हो जाएगा, 5th रूट है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले तो आपने अपना 5th रूट रिमूव करके 1/5 कर देना है। ठीक है। फिर अब ये पावर जो है ये बाहर है। ठीक है। अब पावर आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला काम करोगे, इस पावर को अंदर की पावर से इंडिविजुअली बारी बारी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो कर लो, आज जो मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 7 की पावर 2 है, 2 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 3 यहाँ पर इसकी पावर है, 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ 1 है, जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होता है। तो 1 को आपने क्या कर दिया, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे हमारी डिनोमिनेटर में भी पावर्स हैं, डिनोमिनेटर की पावर्स भी 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर 2 है, ये भी 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाओ ज़रा आगे, इसको बारी बारी मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं अपना प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल दोनों एक साथ अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। वो कैसे अप्लाई करना है देख लो ज़रा। अब बारी बारी जो है ना, हम हर फंक्शन के ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो दरमियान में कोई साइन नहीं होता ना, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये बात समझ लो। ठीक है। मल्टीप्लाई की वजह से सबसे पहले इंडिविजुअली इनके लॉग्स अप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई की जगह दरमियान में प्लस लगाते चले जाओ। ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप 7⁵2 का हमने लॉग अप्लाई किया, दरमियान में मल्टीप्लाई की वजह से प्लस लगा दिया। फिर इस
इसका 3 रेज़ टू द पावर 3/5 पर लॉग अप्लाई किया और दरमियान में प्लस लगा दिया। फिर p रेज़ टू द पावर 1/5 पर लॉग अप्लाई किया और दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन भी आ रही है, ठीक है, डिवीजन भी आ रही है, मतलब हमने माइनस में शुरू कर देनी है अपनी कहानी, ठीक है। तो माइनस में शुरू कर लो, माइनस लॉग ऑफ दिस फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो उसकी वजह से हमने अगेन माइनस लगा देना है, माइनस लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, ठीक है। पेंसिल कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाया करो, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाओ, अब हमने देख लिया कि यहाँ पर जो है ना इस लॉग में पावर भी आ गई है, तो इस पावर के ऊपर हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, तो आ जाओ लगा दो, कोई इतना मसला नहीं है। तो हमने क्या किया, अपनी पावर को उठाया और शुरू में ले आए, बाद में लॉग का फंक्शन आ गया, फिर दरमियान में प्लस तो एज इट इज़ रहा, हर पावर को आपने अपने लॉग के फंक्शन से पहले लगा दिया, ठीक है। बस यही किया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मुझे अगेन कमेंट करो, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।